दोस्तों, आप में से बहुतों लोगों ने सुना होगा एंड बहुतों लोगों ने आपसे बोला होगा कि आप जो है सेविंग अकाउंट पे आप 7 से 8% का इंटरेस्ट रेट इजीली कमा सकते। बस आपको जो है सेविंग अकाउंट में स्वीप फैसिलिटी ऑन करानी होती है। आपके जो सेविंग अकाउंट में पैसे होंगे वो ऑटोमेटिकली एफडी में शिफ्ट हो जाएंगे एंड उसके बाद आप जो है एफडी का इंटरेस्ट रेट जो है उस पैसे से कमा सकते हैं। क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये जो है सिर्फ आधा सच है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपसे बताई ही नहीं जाती हैं। क्या हो अगर आपको जो है स्वीप फैसिलिटी लगाकर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट से भी कम मिल रहा हो। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एफडी का इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए एफडी करा रहे हैं या फिर क्या टेन्योर है एफडी का। आमतौर पर अगर आप टेन्योर ज्यादा रखते हैं तो आपको बेटर इंटरेस्ट देखने को मिलता है। लेकिन इस ऑटो स्वीप फैसिलिटी में एफडी किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिलती है, इस केस में बैंक जो है आपको जनरली 1 साल के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बताते हैं। आपकी एफडी करवाते और बहुत बैंक आपको टेन्योर चूज करने का ऑप्शन देते हैं, लेकिन कुछ बैंक जो है आपको टेन्योर चूज करने का ऑप्शन नहीं देते हैं। उनकी जो है यहाँ पे टेन्योर फिक्स्ड रहती है। क्या हो अगर आपके पैसे स्विप होकर डायरेक्टली एफडी में जा रहे हैं। क्या हो अगर आपको उस पैसे की जरूरत 1 साल पहले पड़ जाए, यानी कि आपके पैसे जो स्विप आउट हुए हैं वो 1 साल से पहले ही स्विप इन हो जाए। इस केस में जो है कुछ बैंक जो है आपसे पेनाल्टी चार्ज करते हैं, वहीं कुछ बैंक जो है आपसे पेनाल्टी चार्ज नहीं करते। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात ये है कि कुछ बकेट्स में बैंक में एफडी के जो इंटरेस्ट रेट है वे जो है सेविंग रेट से भी कम है। जैसे कि IDFC में जो सेविंग इंटरेस्ट रेट है वो 4 से 6% वेरी करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ बकेट्स में एफडी के इंटरेस्ट रेट देखें तो वो 4% से भी लेस है। इस केस में अगर आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी चूज करते हैं और आप 29 दिनों से पहले ही अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको इस फैसिलिटी से नुकसान ही होगा। अब हम बात करते हैं SBI की ऑटो स्वीप फैसिलिटी। SBI की ऑटो स्वीप फैसिलिटी जो है MODS से जानी जाती है, यानी कि मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। सबसे पहले देखते हैं कि SBI में फैसिलिटी को लेने के लिए आपको किस क्राइटेरिया से होकर गुजरना पड़ता है। देखिए, SBI ये बात किसी को बताता नहीं है, बट इस फैसिलिटी को कोई भी चूज कर सकता है। इसके लिए सिर्फ आपका एक SBI में सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होना चाहिए। आप इस फैसिलिटी को ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। SBI में इस समय सेविंग रेट है 2.75% के आसपास एंड जो इसकी FD रेट्स है वो 2.7% से ज्यादा है सभी बकेट्स में। तो देख के तो लग रहा है कि इस फैसिलिटी से लेने से आपका फायदा ही होगा। इस फैसिलिटी में जो है आपको 1000 के मल्टीपल में पैसे जो है स्विप इन और स्विप आउट होते हैं। आपको छोटे अमाउंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। स्विप आउट का मतलब है कि आपके जो सेविंग अकाउंट में पैसे हैं वो एफडी में मूव हो जाएंगे और स्विप इन का मतलब है कि आपके जो एफडी से जो सेविंग अकाउंट में जो है वो पैसे वापिस आ जाएंगे। SBI की इस फैसिलिटी के लिए आपके अकाउंट में मिनिमम जो अमाउंट होनी चाहिए वो 35,000 होनी चाहिए एंड आपको जो है 10,000 का मिनिमम एफडी करवाना ही पड़ेगा इस फैसिलिटी को एक्टिवेट कराने के लिए। इसका मतलब है कि यानी कि जैसे ही आपके अकाउंट में 35,000 की लिमिट क्रॉस करेगी, इसका मतलब है कि आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो क्रॉस हो चुकी है एंड आपकी जो फर्स्ट एफडी है उसकी बनने की तैयारी हो जाएगी। जैसे ही आपका बैलेंस जो है 45,000 पहुंचेगा, आपकी ऑटोमेटिकली 10,000 की एफडी बन जाएगी। 10,000 में जो एफडी जाने के बाद आपका अकाउंट जो बैलेंस दोबारा से जो है वो 35,000 हो जाएगा। जब आप इसमें 1,000 और ऐड करेंगे, यानी कि आपका अकाउंट बैलेंस 36,000 होगा, देन ऑटोमेटिकली जो है 1,000 फिर से स्विप आउट होकर एफडी में चले जाएंगे। ये जो प्रोसेस जो है रिपीट होते जाएगा। SBI आपको एफडी का टाइम या टेन्योर चूज करने का मौका देता है। आप 1 से लेकर 5 साल तक कोई भी टाइम चूज कर सकते। बट SBI की इस ऑटो स्विप फैसिलिटी की एक डिसएडवांटेज है। अगर आपके पैसे हैं, आपको उसको स्विप इन कराना है, यानी कि आपको अपनी एफडी ब्रेक करवानी है, तो उस केस में जो है SBI से पेनाल्टी चार्ज करता है। अगर आप 7 दिन से पहले ही अपना पैसा स्विप इन करवा लेते हैं तो इस केस में आपको 0 इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप टोटल एफडी अमाउंट 5 लाख से कम है तो इस केस में 0.5% की पेनाल्टी लगेगी। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने सारे एफडी टेन्योर जो है 1 साल तक का चूज किया था, तो अगर आपकी कोई भी एफडी 1 साल से पहले ब्रेक करवानी है तो आपको उस पैसे पे एफडी से 0.5% कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इस चार्ट के हिसाब से अगर आप अपनी एफडी 190 दिनों के बाद ब्रेक कराते हैं तो आपको 4.40 माइनस 0.50 यानी कि 3.90 इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आपके स्विप इन एफडी में 5 लाख से ज्यादा अमाउंट है तो आपको 1% की पेनाल्टी लगेगी, यानी कि स्विप इन एफडी में अगर आप 5 लाख से ज्यादा अमाउंट है एंड अगर आप उस एफडी को 40 दिनों से पहले ही निकाल लेते हैं तो आपको 2.90 माइनस 1% यानी कि सिर्फ 1.90 इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि सेविंग इंटरेस्ट रेट से भी कम है। तो SBI की ऑटो स्विप फैसिलिटी यहाँ सारे केस में बेनिफिशियल
नहीं है, आपको इसे थोड़ा देख के यूज करना होगा। बट इस पूरे डिस्कशन में हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हैं, वो है टैक्सेशन। देखिए, आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट इनकम पे जो आपको 10,000 की डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80 TTA, बट FD में आपको ऐसा कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता है। FD पे आपका नॉर्मल इनकम जैसे है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है टैक्स लगता है, जो कि 10%, 20%, 30% भी हो सकता है। तो टैक्स वाले कंपोनेंट ऐड करके यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। अगर आप 20% ब्रैकेट वाले पे आते हैं एंड आप 179 डे से पहले ही अपनी FD से पैसे निकाल लेते हैं, तो इस केस में जो है 3.90 माइनस 0.50%, यानी कि आपको 3.40 इंटरेस्ट रेट मिलता है। उस पे आपका टैक्स भी लगेगा, जिससे कि आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो हो जाएगा तो ये आपका 2.72% हो जाएगा, जो कि सेविंग इंटरेस्ट रेट से भी कम है। तो इसे आपको सोच समझ के लेना है। यहाँ पे आप तभी लेंगे जब इसको आप लॉन्ग टर्न्योर कराते हैं, यानी कि आप ज्यादा समय तक FD रखना चाहते हैं, तभी जो है आप जो है ऑटो स्वीप फैसिलिटी को चूज करेंगे। बाकी जो है आप अपने हिसाब से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप कम समय के लिए लेते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी ज्यादा बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें उनके साथ जिनको भी इस वीडियो की नीड हो, एंड कमेंट करें अगर आपको कोई भी अदर प्रॉब्लम आती है तो।